मेरे पास तर्क है ना मेरे पास वितर्क है। मेरे पास एक है, माफ़ी मांगो आओ, और नहीं नहीं आने दूंगा, बस इतना है। अब तर्क करना है क्यों, तो आप नेट पर चले जाओ, पुराने समाचार पत्र निकाल लो, पूरे देश के कितने लोगों को उन्होंने पीटा है उसको पूछ लो, अखबार वालों से पूछ लो, सिनेमा वालों से पूछ लो। ये मैं डिटेल लेकर के नहीं बैठा हूँ, ये एक लाइन की बात है, घुसने नहीं दूंगा भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। महाराष्ट्र में हनुमान वर्सेस अजान वाली जो राजनीति है अब वो जय श्री राम पर आ चुकी है और राज ठाकरे ने कह दिया है कि हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के। मगर इस पे बीजेपी के केसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि पहले आप उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगिए, फिर आपकी एंट्री होगी अयोध्या पे। तो इसी पे पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों। मतलब अभी तो चल रहा था कि भाजपा की बी टीम है, ए टीम है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब बृजभूषण शरण सिंह का इस पे आपत्ति जताना ये कहाँ तक जायज़ है, सीधा बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो सारा मामला चल रहा है, पहले तो अभी महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही थी, संजय राउत कह रहे हैं कि नए नए हिंदू बने, ये बने, अब अजान हनुमान और जय श्री राम, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं घुसना नहीं है, पहले माफ़ी मांगिए तब आइए। देखिए, अजान और हनुमान का मुद्दा भी शुरू हुआ है लाउड स्पीकर से, ठीक है। लाउड स्पीकर हो, प्रेशर हार्न हो, डीजे हो, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से सब लोग परेशान हैं। और इस पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया और बोला कि चाहे हिंदू संस्थान हो, हिंदू मंदिर हो या मुसलमानों से जुड़े हों, उनके लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि कैंपस के बाहर ना जाए। लेकिन वो महाराष्ट्र में कुछ अलग तरीके से चल रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें रुचि नहीं रखता हूँ। लेकिन जब मैंने खबर पढ़ी कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, तब मैंने बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे बिना जो 2007 से नफरत का बीज उन्होंने बोया है और जो अभी 2021 तक उन्होंने चलाया है, इसके लिए जब तक वो अपने पुराने कारनामों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं उत्तर भारतीयों से, तब तक उनको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। मगर अब तो तारीफ़ कर रहे हैं ना सर, उपयोगी भोगी योगी जी की तारीफ़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। योगी जी वाला पूरा का पूरा आंदोलन भी महाराष्ट्र में छेड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि एक जगह योगी हैं, एक जगह उपभोगी हैं। नहीं, पुराने ट्वीट भी उनके निकाल लीजिए, पुराने उनको निकाल लीजिए कि मोदी जी के लिए उन्होंने क्या बोला है, योगी जी के लिए क्या बोला है, अमित शाह जी के लिए क्या बोला है, पार्टी के लिए क्या बोला है। ये लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा मुद्दा व्यक्तिगत है। हमारा मुद्दा, योगी जी को उन्होंने बोला चलो भाई आप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ तारीफ भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मोदी जी के खिलाफ बोला, चलो कोई बात नहीं भाई, वो देश के प्रधानमंत्री है, आपको नहीं अच्छा लगता है आप बोलिए कि वो देश को गड्ढे में डाल रहे हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपने उत्तर भारतीयों को क्यों पीटा? तो जो बोया है आपने वो काटोगे कि नहीं काटोगे? जो बोया है आपने वो काटोगे कि नहीं काटोगे? उत्तर भारतीयों को, जिनमें तमाम लोगों की हत्या हो गई है, तमाम लोग मार दिए गए हैं, कारोबार छोड़ना पड़ा है, और मारने का आपने मज़दूरों तक को नहीं छोड़ा, आपने रिक्शावान तक को नहीं छोड़ा, आपने जो है विद्यार्थियों को नहीं छोड़ा, अखबार वालों को नहीं छोड़ा, सिनेमा वालों को नहीं छोड़ा। आप साहब, आपकी तूती बोलती है, आप टेरर पैदा करते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब एक तरीके से अपराध करते हैं, और फिर आप आएंगे राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे और आप आराम से चले जाएंगे। मेरा कहना है पहले माफ़ी मांगो तब आओ। तो आपका कहना है कि उत्तर भारतीय वाली जो राजनीति थी इसको ओवरलैप करने के लिए हिंदुत्व वाली राजनीति राज ठाकरे लेके आए हैं कि ये सब पे पानी फिर जाओ। और कुछ नहीं कहना है, मेरा विचार कह रहा, मेरा कुछ नहीं कहना, ना मेरे पास तर्क है ना मेरे पास वितर्क है। मेरे पास एक है, माफ़ी मांगो आओ, और नहीं नहीं आने दूंगा, बस इतना है। अब तर्क करना है क्यों, तो आप नेट पर चले जाओ, पुराने समाचार पत्र निकाल लो, पूरे देश के कितने लोगों को उन्होंने पीटा है उसको पूछ लो, अखबार वालों से पूछ लो, सिनेमा वालों से पूछ लो। ये मैं डिटेल लेकर के नहीं बैठा हूँ, ये एक लाइन की बात है, घुसने नहीं दूंगा भैया, बस। अपमान की माफ़ी ज़रूरी है। मगर आपने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर के आंदोलन। नहीं नहीं, ये मेरा
मेरा कहना है कि कहीं ये बात आई थी, किसी ने पूछा था, और उसके संदर्भ में मैंने कहा है कि जिस दिन विवादित ढांचा गिराया गया उस दिन ठाकरे परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर नहीं था, यहाँ तक कि कोई शिव सैनिक भी नहीं था, यहाँ तक कि शिव सैनिक का कोई बैनर भी नहीं था। और वो ये पूरा आंदोलन स्थानीय लोगों का आंदोलन था। पहले ये साधु संतों का आंदोलन था, सन 1949 से शुरू हुआ था, और फिर ये आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयं संघ ने हाथ में लिया, विश्व हिंदू परिषद में हाथ लिया, अवैधनाथ जी से जैसे लोग जुड़े, नित्य गोपाल दास जी जुड़े, परमहंस जी जुड़े, रीतांबरा जुड़ी, धर्मदेव जुड़े, पूरे देश के लोग जुड़े, और ये उनका आंदोलन था। और इस आंदोलन का नेतृत्व एक तरीके से कह सकते हैं विश्व हिंदू परिषद ने किया था, और करोड़ों राम भक्तों ने जो तैयार किया था, मतलब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा या स्वयं संघ की जो विचारधारा, इन्होंने एक देश के अंदर माहौल बनाया था, और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा नहीं है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा अपमान झेला है। हाँ, हम इतना कह सकते हैं वैचारिक समर्थन उनका रहा है, लेकिन फिजिकली इस आंदोलन में किसी का कोई लेना देना नहीं है। और जैसे आप ये बोल रहे हैं सर, ये वो विपक्ष, कई लोग इस जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह शिवसेना वाली भाषा बोल रहे हैं। जैसे राज ठाकरे पहले उत्तर प्रदेश वाले जो राजनीति किया करते हैं, जिसके लिए आप माफ़ी कर रहे हैं, अब उन्होंने सारा छोड़ के अब हिंदुत्व वाली राजनीति अपना ली, तो ये तो शिवसेना भी कह रही है कि उनका नया नया हिंदुत्व जागा है। हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब शिवसेना क्या कह रही है, या शरद पवार क्या कह रहे हैं, या कौन क्या कह रहा है। मेरा व्यक्तिगत मतलब है, उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगो, आओ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे मन को पीड़ा है, और ये पीड़ा आज से नहीं है, जब से वो कर रहे हैं तब से पीड़ा है। मुलाकात हो गई होती तो शायद भी पीड़ा बाहर निकल गई होती, मुलाकातें नहीं हुई, बम्बई छोड़ते नहीं हैं वो। अब तो आपके प्रदेश में पधार रहे हैं, अगर माफ़ी मांग ली, स्वागत भी तो कर रहे हैं, प्रदेश में स्वागत भी तो कर रहे हैं। नहीं लास्ट वाले सब, अगर माफ़ी मांग लिया तो आप जा रही चीज़ें, भैया अगर माफ़ी मांग लेंगे तब फिर क्या बचता है। हमारा तो पहले से यही एक बात है ना, कि पहले वो उत्तर भारतीयों से खेद व्यक्त करें, माफ़ी मांगें कि जो उन्होंने काम किया है उसके लिए, तो उसमें माफ़ी मांगने के बाद क्या बचता है।